हेलो गाइस, सो we're back with another वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट द सीक्रेट एंड द प्रोफेन रिटन बाय मिर्सिया एलियाडी। बेसिकली जो सिलेबस में है आपके वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो वॉच टिल लास्ट ताकि आपको इस पूरा समझ आए, अदरवाइज जो अगर चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी तो आपको अटेम्प्ट करने में डिफिकल्टी हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है मैं आपको समझाने के लिए। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मिर्सिया एलियाडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रुडोल्फ ऑटो का एक टेक्स्ट है द सीक्रेट करके, जो इन्होंने 1917 यानी रुडोल्फ ऑटो ने 1917 में पब्लिश हुआ था। अब इस टेक्स्ट में बताया गया था कि रिलीजियस आइडियाज के अलावा भी कितनी ऐसी चीजें हैं जो रिलीजियस एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती हैं। कितनी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो रिलीजियोसिटी को शेप करते हैं, अलग अलग आइडियाज देते हैं, अलग अलग कंट्रीब्यूशन देते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन रिलीजियस एक्सपीरियंस। यहाँ हमको बताया जाता है कि ऑटो का जो टेक्स्ट है द सेक्रेड, इसमें ये बात करते हैं कि रिलीजियस एक्सपीरियंस, एक भगवान से जुड़ा हुआ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो ज्यादा इरेशनल होता है। यानी कि वो हम उसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे सकते, हम उसके लिए एक साइंटिफिक रीजन नहीं दे सकते। कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। द थर्ड लाइन हियर सेज he delved into the terrifying and awe-inspiring aspects of the divine, distinct from philosophical or abstract conceptions. Basically, यहाँ मिर्सिया एलियट यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं इस रुडोल्फ ऑटो के इस टेक्स्ट की, कि रुडोल्फ ऑटो अपने इस टेक्स्ट में बताते हैं कि एक रिलीजियस एक्सपीरियंस बहुत ही डिवाइन होता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसको आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जिसको आप ये नहीं बता पाओगे कि आपको ऐसा फील क्यों हो रहा है। कोई आप इससे मटेरियल यानी इस दुनिया की कोई मटेरियल एस्पेक्ट से आप कोई प्रूफ नहीं दे पाओगे। कुछ इस तरीके का होता है रिलीजियस एक्सपीरियंस। न्यूमिनस एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ बात की जाती है। So Otto identified religious experiences as numinous, characterized by a sense of encountering something wholly other and fundamentally different from human or natural realities. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आप ह्यूमन रियलिटी से परे हटके कुछ बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो स्पिरिचुअली आपको बहुत ही डीपली पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप पावरफुल, जिसमें आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हो। कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है एक रिलीजियस एक्सपीरियंस। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज hierophany, basically the manifestation of a sacred in various forms, termed hierophany, underscores the presence of the sacred in ordinary objects or experiences. This recognition of the sacred transforms mundane objects into supernatural realities. Example दे दूं फटाफट से। अच्छा, एक पत्थर के ऊपर लाल टीका लगा दिया जाए, सामने कुछ पैसे रख दिए, जैसे पीके मूवी में देखा होगा, तो उसको एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट मान लिया गया कि भगवान को सिग्निफाई कर रहा है। दिस इज हायरोफनी। भगवान को मानना या किसी भी डिवाइन पावर को मानना इन अ वेरी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, इट इज टर्म्ड एज हायरोफनी। इसी बात को इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। आई होप यू गॉट मी। Sacred versus profane. The distinction between the sacred and profane as opposite modes of being in the world shapes human experiences. Sacred मतलब कुछ पवित्र, profane कुछ अपवित्र। यानी कि जब अगर हम sacred को पावर से जोड़ के देखते हैं तो वहीं हम profane को एक नेगेटिविटी या एक बहुत ही ऐसे नेगेटिव व्यू से देखते हैं जो not so sacred, not so divine है। The sacred imbues reality with power and meaning, contrasting sharply with the desacralized worldview of modern societies. Again हमें यहाँ पता चलता है कि जो चीजें sacred हैं, जो चीजें पवित्र हैं, उन चीजों को बहुत ही माना जाता है। उन चीजों में ये देखा जाता है कि वो चीजें पावरफुल हैं, और कंट्रास्टिंगली जो प्रोफेन है, जो अपवित्र है, उसको एक नेगेटिविटी का साइन माना जाता है कि इससे सब कुछ बुरा होता है। मूविंग फॉरवर्ड, चैप्टर 1 पे आ गए हैं अब हम।
Sacred space and making the world. बेसिकली आपको बता दूं कि होमोजेनिटी का यहाँ मतलब है जहाँ पे सब कुछ सिमिलर हो। अगर हम बात करें प्रोफेन स्पेस की, तो प्रोफेन स्पेस का ऐसा मतलब है जो न्यूट्रल नहीं है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ग्रुप जो जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि ऐसे लोग जो बेसिकली लैक करते हैं किसी स्पेसिफिक पावर से, यानी कि आप बोल सकते हो एक chaotic एक्सपीरियंस, एक chaotic स्ट्रक्चर इज अ प्रोफेन स्पेस। अब हम फटाफट पढ़ लेते हैं। The text explores a religious perspective on space, where sacred spaces are qualitatively different from profane spaces. जो sacred spaces यानी कि जो पवित्र माने जाते हैं, ऐसे स्पेसेस बहुत डिफरेंट होते हैं इस chaotic स्पेसेस से। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जहाँ पे पाठ पूजा हो रही है, कुछ पॉजिटिव पार्ट का माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी है, वो जगह कितनी रेडिएटिंग होती है विद पॉजिटिविटी, whereas profane spaces, dark places, खाली जगहें बहुत नेगेटिविटी से भरी होती है। Religious individuals experience a non-homogeneous space marked by hierophanies or manifestations of the sacred. होमोजीनिटी यानी कि सिमिलैरिटी, हर इंसान में एक सिमिलर थिंकिंग वही हो सकती है जो प्रोफेन स्पेस में रह रहा है, यानी जो जहाँ पे क्योस है, यहाँ जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। पर अगर हम बात करते हैं एक सेक्रेड स्पेस की, एक पवित्र जगह की, तो हर किसी की अपनी मान्यता होती है। इससे हमने हायरोफनी के बारे में पढ़ा। हायरोफनी का मतलब क्या होता है, आपको बताया मैंने अभी, कि हम किसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई डिवाइन पावर है। तो बेसिकली हमें पता चला कि sacred spaces are non-homogeneous space. Moving forward to second point here, sacred space foundation. आप अपना एग्जाम्पल लेके सोचो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो भगवान में मानता है, जो रिलीजियस है, जो सारी प्रथा वगैरह हर चीज को फॉलो करता है। तो आपके पास अपनी जिंदगी जीने के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये एक प्रोफेन स्पेस वाले इंसान के पास नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लाइफ कियोस से भरी होगी, उसमें कुछ बेसिकली लैक कर रहे होंगे, वो लोग किसी से पिछड़े हुए होंगे। तो यही बात यहाँ बताई जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रोफेन स्पेस। प्रोफेन स्पेस को यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया, चैप्टर 1 के फर्स्ट पॉइंट में ये समझाया कि एक सेक्रेड स्पेस नॉन होमोजीनियस है, यानी कि जो भगवान में मानते होंगे उनकी अलग अलग मान्यताएं होंगी, इसीलिए सबकी थिंकिंग सिमिलर नहीं हो सकती। अब जब हम प्रोफेन स्पेस की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रोफेन स्पेस होमोजीनियस होता है। हर इंसान अपने तरीके से उसको सोचता है, अपने तरीके से जानता है, तो बट उनका जो एंड पॉइंट है, जो एम है, वो सेम रहता है। It lacks the fixed points and orientation found in sacred space, leading to fragmentation and a sense of disorientation. जब आप भगवान में मानते हो तो आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। चलो एग्जाम्पल अगेन ले लेते हैं कि बहुत सारे हिंदू फैमिलीज में ट्यूसडे, सैटरडे ऐसे डेज पे नॉनवेज कंजम्पशन नहीं किया जाता, बिकॉज से वो कुछ उनकी मान्यता है। सुबह शाम पाठ पूजा करनी है, ये उनकी मान्यता है। या फिर नवरात्रि में सबको टीका लगाना ही उनकी मान्यता है। तो बेसिकली उनके पास कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, सेक्रेड स्पेस के पास कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। यही फिक्स्ड पॉइंट्स प्रोफेन स्पेस के पास नहीं है, क्योंकि वो रिलीजियोसिटी में मानते ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग मी। इफ यू आर नॉट, so you can comment down and I can clear your doubts. Significance of signs and theophanies. वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर इसका मतलब होता है, थियोफनीज का मतलब होता है भगवान की मूर्तियां, पिक्चर्स, एनी सिंबल जो आपको भगवान की एक मटीरियलिस्टिक फिगर दे रहा है, ताकि आप डिवाइन पावर से कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ बताया जाता है कि ऐसे साइंस जो, जैसे कि बाइबल में जो क्रॉस का साइन है, हमारे यहाँ पे जो ओम का साइन है, या फिर जो स्वास्तिक साइन है, कुछ भगवान की जो मूर्तियां हैं, ये सब बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं एक सेक्रेड स्पेस में, क्योंकि इंसानों को एक पर्टिकुलर सिंबल मिल जाता है, साइन मिल जाता है, कुछ पर्टिकुलर
चीज मिल जाती है जिसको वो पूछ सकें, जिससे वो अपनी डिवाइन पावर से कनेक्ट कर पाए। तो इसी से कनेक्शन बनता है बिटवीन ह्यूमंस एंड द डिवाइन। Now this point says sacred space and chaos. The text discusses how sacred space representing the cosmos is threatened by chaos. Attacks on sacred space symbolize a rebellion against divine creation, akin to the mythical battle between gods and dragons. Basically यहाँ बताया जाता है अगर कोई भी सेक्रेट स्पेस में एंटर करने का, इसको अटैक करने का, इसको खराब करने का ट्राई करता है, तो ये एक जो कॉस्मोस यानी कि एक बहुत ही डिवाइन जो जगह है, डिवाइन स्पेस जो है, ये क्योस में बदल जाता है। यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे गॉड्स और ड्रैगन्स के बीच में एक बैटल हुआ था, उसी तरीके का एक रेबेलियन करते हैं, यानी कि लड़ाई शुरू करते हैं सेक्रेट स्पेस के जो लोग हैं वो, क्योंकि वो अपने सेक्रेट स्पेस को सेफ रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस क्योस करने वाले लोगों के साथ एक बैटल शुरू कर देते हैं। सिंबलिज्म ऑफ एनिमीज एंड ड्रैगन्स। बेसिकली पता आपको होना चाहिए कि क्यों हमने एक कंट्रास्ट किया है इसको, जो सेक्रेट स्पेस और प्रोफेन स्पेस है, इनको हम एनिमीज और ड्रैगन्स से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। एनिमीज आर इक्वेटेड विद मिथिकल ड्रैगन्स सिंबलाइजिंग chaos, क्योंकि हम एक ऐसे स्पेस की बात कर रहे हैं जो कंप्लीटली डिवाइन पावर से कनेक्टेड है, इसीलिए हमें जो बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, बाइबल से लिए गए रेफरेंसेस हैं, उनको भी समझना पड़ता है। जो मिथिकल ड्रैगन्स थे, यानी कि ऐसे ड्रैगन्स जो क्योस को रिप्रेजेंट करते थे, और ऐसे गॉड्स जो सेक्रेट स्पेस को, यानी कि जो ड्रैगन्स हैं वो प्रोफेन स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक फैरो एंड डेरियस जो गॉड्स हैं, उनको हम सेक्रेट स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो यह एक सिंबलिज्म बनाया गया है एनिमीज और ड्रैगन्स का। रिलीजियस कंसेप्शन ऑफ हैबिटेशन। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं थी, उनकी जो रहने की जगह, जो उनकी हैबिटेट थी बेसिकली, उसको हमने एक कॉस्मोलॉजिकल सिंबल मान लिया है, एक ऐसी डिवाइन जगह की तरह मान लिया, ठीक है। जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी रहती थी, ट्रेडिशनल सोसाइटीज की जगह है वो एक डिवाइन जगह है। ये जो इनका रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस हुआ करते थे, वो डिवाइन एक्शंस मान लिए गए, कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो भी लोग रिचुअल, यानी जो भी उनकी प्रथा होती थी, जो भी उनके बलिदान होते थे, उन सबको भगवान की देन, डिवाइन एक्ट्स, या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं ना, प्योर पवित्र चीजों की तरह उनको मान लिया गया। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, it is temples and sacred architecture. Temples are revered as imago mundi, earthly replicas of celestial architecture. जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनको मान लिया गया है कि भगवान जिस जगह पे रहते हैं उसी का एक अर्थ पे हमने सेम कॉपी बनाया हुआ है, वो हमारे मंदिर है। दे सिंबलाइज, और ऐसे ही टेम्पल्स को बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्योर माना गया है, और माना जाता है कि इन्हीं मंदिरों से हम सीधे भगवान से, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैप्टर 2 here starts, sacred time and myths. अब दो तरह के टाइम होते हैं, टू काइंड्स ऑफ टाइम। एक टाइम होता है सेक्रेड टाइम, एक टाइम होता है प्रोफेन टाइम। सेक्रेड टाइम है जो आप पाठ पूजा करते हो, जो रिपीट होते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं हर साल, रिचुअल्स आप करते हो, प्रथा आपकी जो कुछ भी है, तो ऐसी चीज जब आप डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हो, वो है सेक्रेड टाइम। द अदर इज प्रोफेन टाइम, जो ऑर्डिनरी आप टाइम पास कर रहे हो, कुछ भगवान की पाठ पूजा नहीं, फोन चला रहे हो, लेटे हुए हो, इधर उधर बात कर रहे हो, खा पी रहे हो, दिस इज ऑल प्रोफेन टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, सीक्रेट टाइम करेक्टरिस्टिक्स। सीक्रेट टाइम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं। सीक्रेट टाइम इनडेफिनाइट है, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा, हर बार फेस्टिवल्स आएंगे, आपको पिछले फेस्टिवल्स याद रहेंगे या याद आएंगे उस टाइम। इसमें आप फेस्टिवल्स मनाओगे, आप बहुत ही सेक्रेड इवेंट्स
इसमें पार्टिसिपेट करोगे, जैसे कि आप दिए जलाओगे, आप दूसरे को रंग लगाओगे, आप बेसिकली एक दूसरे को मोली बांधोगे, दिस ऑल. The last point here, participants in festivals emerge from ordinary time to re-enter sacred time, reintegrating mythical time. जो इस फेस्टिवल का पार्ट बनता है, तो मैं बन रही हूँ उस फेस्टिवल का पार्ट. चलो मान लो कि अभी तो नहीं, सिर्फ मानना है आपको कि कल दिवाली है और आज मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो आज मेरा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, जब मैं कुछ भगवान की पाठ पूजा इस टाइम नहीं कर रही. बट ये ऑर्डिनरी टाइम से कल मैं एंटर कर जाऊंगी सेक्रेट टाइम में. तो एक पर्सन जो सेक्रेट टाइम में जाएगा, वो पहले ऑर्डिनरी टाइम में हो सकता है और फिर सेक्रेट टाइम में री एंटर कर सकता है. आई होप यू गेटिंग मी. द थर्ड पॉइंट हियर इज रिलीजियस वर्सेस नॉन रिलीजियस व्यू ऑफ टाइम. एक रिलीजियस मैन जो होगा ना, वो अपने पास्ट में नहीं जिएगा कि मैंने लास्ट टाइम ऐसे पूजा की थी तो अब नहीं करता, चलो हो गया छोड़ो. वो दोबारा रिकनेक्ट करने का टाइम खोजेगा. अगेन एग्जांपल लेते हैं कि आज मैंने सुबह पूजा करी, तो भगवान से दोबारा कनेक्ट करने के लिए मैं शाम तक का वेट करूंगी कि मैं दोबारा उस सीक्रेट टाइम में जा सकूं. जबकि एक नॉन रिलीजियस मैन ऐसा नहीं करेगा. वो शायद पुराना टाइम याद कर ले, पर रिकनेक्ट करने का टाइम उसके पास नहीं होता, या वो ऐसा नहीं करना चाहता. मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ पॉइंट, इट इज टेम्पोरल सिंबोलिज्म. जो ऐसे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स हैं, ऐसी जगहें हैं जो जिनको पवित्र माना जाता है, जिनको कनेक्शन माना जाता है भगवान और इस अर्थ के बीच में, ये कनेक्शन है, ये सिंबल है एक कनेक्शन का बिटवीन द डिवाइन एंड बिटवीन द अर्थली पीपल. ये जो टेम्पल्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये सब चीजें, इन सब चीजों को सेक्रेड स्पेस पे माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ पॉइंट, एनुअल रिपीटिशन ऑफ क्रिएशन. हर साल एक नया साल आता है, हर साल आप उस नए साल को सेलिब्रेट करते हो. ये रिन्यूअल होता है कि हम दोबारा से एंटर कर गए, टाइम प्योरीफाई हो गया, पवित्र है, ये सब सेक्रेट है और ये सब चलता रहेगा. ऐसे ही बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसको आप सेक्रेट टाइम मान सकते हो, और ये रिपीट होते हैं हर साल. हर साल दिवाली आती है, हर साल न्यू ईयर आता है, हर साल आपकी होली आती है, एंड मेनी मोर. दिस इज द लास्ट पॉइंट हियर, रीजनरेशन थ्रू रिटर्न टू ओरिजिन्स. जब दोबारा सोचो, ये आज दिवाली है, अब अगले साल जब दोबारा दिवाली आएगी ना, तो मैं इस साल की बातें भी याद करूंगी कि ये रिपीट हो रहा है, सब दोबारा से हम उस सेक्रेट टाइम में आ चुके हैं. पार्टिसिपेशन इन एंड ऑफ ईयर रिचुअल सिंबलाइजेस रीबर्थ एंड रिन्यूअल. और जब साल की आखिर में जो रिचुअल्स होते हैं, आप उनमें अगर पार्टिसिपेट करते हो, तो आप एक तरीके से एक रीबर्थ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक पुनर्जन्म हो रहा है सेक्रेड इवेंट्स का, पवित्र इवेंट्स, दे आर happening again. Religious man seeks to periodically return to the time of origins through ritual reactualization. एक रिलीजियस मैन हमेशा ट्राई करेगा कि वो दोबारा से उसी टाइम पे आए, दोबारा से वही फेस्टिवल वापस आए, वही रिचुअल वापस आए, उसको दोबारा जी सके. So that's the end of our video. If you have any kind of doubt, you can put down in comments. And thank you. That's all for the video. You can also comment down if you want video for any other subjects, any topic. So thanks. That's all.